नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रेनबो एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग अजगर नाटक का तीसरा अंक डिस्कस करने वाले हैं। तो तीसरा अंक में कुल हमें 6 दृश्य पढ़ना है, जिसमें इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 3 अंक को डिस्कस करेंगे। तो प्रथम अंक जो है नाटक का इस प्रकार से शुरू होता है। ये स्थान जो है वो चरक पहरी थाना होता है और समय सांझ का समय होता है, मतलब सांझ का शाम का समय होता है। थानेदार जालिम सिंह जो है वो अपने कुर्सी पर बैठ के कोई कागज़ देख रहा होता है। उसी समय एक सिपाही आके उसे सलाम करता है और जालिम सिंह कहता है की बात लगे। सिपाही कहता है हुजूर गोटे गांव आग लग गेल है। जालिम सिंह कहता है आग लग गेल है, कैसे आग लग गेल है? सिपाही कहता है कैसे कहबो हुजूर। तो जालिम सिंह उससे पूछता है कि कैसे आग लग गया। तो सिपाही उससे कहता है कि कैसे कहबो हुजूर, सभे घर दुआर पोड़ राख हो गेल है। हमें जाए देखें पहली चारों बाटे धुआं और राख। कि सबके घर में क्या है, पूरा घर जल के राख हो गया है और चारों तरफ क्या है, धुआं और राख दिख रहा है। जालिम सिंह कहता ओहो, घोड़े धूरा जखन उड़ मुड़े चढ़े तखन एहे हुए। जब पैर का धूल जो है वो उड़ के माथा पे चढ़ जाता है तब यही होता है। आज हमें ककरो नहीं छोड़बे, कि आज हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जनी मर्द शोभे मार मार गोते चमड़ी छोड़ा देवे। कि जितना भी मतलब औरत मर्द सबको मार मार के हम क्या करेंगे, चमड़ी छोड़ा देंगे। सिपाही कहता है मेंतुक हुजूर ककरो घरे नाई पाइबे ककरा मारबा। कि आप किसी को घर में पाएंगे नहीं, कोई घर पे है ही नहीं, तो आप मारिएगा किसको? तो जालिम सिंह कहता है हमें जानी, हमें पता है, हमें शोभे जानी, हम सब जानते हैं कि ई काम ककर लागे। एगो आस पासे गांव दल बनवले हत, जते जते गुंडा बदमाश सभे मिल गेल हत। एगो नूतन समाज बनवता, जात पात धर्म कर्म सभे मिटाए अन्याय के मिटवता। इतने नाय एगो नवा समाज बनवता, हमर रहल पर ई कखनू होवे नाय पारे। और इस तरीके से जालिम सिंह जो है वो कहता है कि आसपास के जो गांव हैं उसके लोग एक दल बनाए हैं और जितने भी गुंडे बदमाश हैं सब एक साथ मिल गया है और वो लोग एक नूतन समाज, एक अच्छा समाज बनाना चाहता है जिसमें जात पात धर्म कर्म और अन्याय को मिटाना चाहता है। लेकिन मेरे रहते हुए ये चीज़ कभी नहीं होगा। और उसी समय घायल अवस्था में जो है वो मंगरा जो है प्रवेश करता है। जालिम सिंह उसे देख के कहता है ओह, तोर नाम मंगरा लागो? तो मंगरा कहता है हाँ हुजूर। फिर जालिम सिंह पूछता है तो ई अवस्था में काहे आयल हैं हमर ठीना, कि इस अवस्था में तुम मेरे पास क्यों आए हो? तो मंगरा कहता है हुजूर ठीन ना आयब तो कहाँ जाए, मतलब आपके पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमर आएगू मतलब मेरे सामने पूरा गांव जो है वो जल के राख हो गया है, किसी का कुछ नहीं बचा है और एगो पापी जो है वो सबके घर को जला दिया है। जालिम सिंह कहता है एगो पापी के लागे ऊ, कौन है वो पापी जिसने पूरे गांव को जला दिया है? मंगरा कहता है धर्मिक ठेकेदार बाबा भगत हुजूर। तो मंगरा बताता है कि जो धर्म के ठेकेदार बाबा भगत हैं, टुंगरी बाबा के पुजारी, वही ये काम किए हैं। जालिम सिंह का बड़े बड़े आंख करके कहता है मंगरा तो ये जाने ने कि केकर विरुद्ध बोल रहे हैं? वो कहता है कि मंगरा तुम जान रहे हो तुम किसके विरुद्ध में बोल रहे हो? मंगरा कहता है कि जे अपन आंखें देख ली सईटा कह रही हुजूर, कि जो अपने आंख से देखें वही हम बता रहे हैं। ऊ पापी के कारणे आइस गाँव एक जनी मर्द गिदर बुतरू शोभे कांद रहे। कि उसी पापी के कारण आज गांव के जितने भी औरत हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, सब क्या हैं, कांद रहे हैं, रो रहे हैं। आगे जालिम सिंह कहता है ई कभू होवे नाय पारे, कि ये कभी नहीं हो सकता है कि बाबा भगत गांव एक एगो धार्मिक और मानल लोग है। कि बाबा भगत हैं वो गांव के एक धार्मिक और मानल लोग है, मतलब अच्छा लोग है, वो ये काम क्यों कर रहे हैं? तो ये झूठ बोल रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो। मंगरा से कहता है जालिम सिंह कि तुम झूठ बोल रहे हो, बाबा भगत ऐसा काम नहीं कर सकता है। तब मंगरा कहता है ये सब घटना हमें अपन आंखें देखल ही हुजूर, कि ये सारा घटना हम अपने आंख से देखें, ये सच है। तब जालिम से कहता है की सच लगे और की झूठ हमें सब जाने, क्या सच है और क्या झूठ हमें सब पता है और हमें हमर से कौन छुपल ना है, हमसे कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं है। तो ये गांव के आग लगावे वाला बाबा भगत के नाम कर रहे हैं, कि तुम गांव में आग लगाने का नाम किसके बदनाम कर रहे हो? बाबा भगत के नाम बदनाम कर रहे हो। मंगरा कहता है नहीं नहीं, तो ये बाबा भगत के बचवे ले झूठ बोल रहे हैं। तो फिर मंगरा कहता है कि नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे, आप बाबा भगत को बचाने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं। तब जालिम सिंह कहता है कि तोर बोल चाल रहन सहन और थोथना बताए रहल हो कि तोय बदमाश लगे। कि तुम्हारे बोली चाली, तुम्हारे रहना सहन और तुम्हारे चेहरा बता रहा है कि तुम क्या हो,
बदमाश हो। किससे बोल रहा है? मंगरा से बोल रहा है। ई काम तोर छोड़ा के केहू नाय करे पारे, और ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं किया होगा। मंगरा कहता है हम भेली बदमाश और बाबा भगत सच, मतलब हम बदमाश हो गए और बाबा भगत सच हो गया। तब जालिम सिंह कहता है कि जखनी तोय फुलवा महराइन से बिहा कर ले हले, तखनी हमें जान गेल हली कि तोय कते साँच। तोर ऐतनिक व्यवहार के कारणे तोर बापे कान धर के बहराई दिलो, कि तुम्हारे इसी व्यवहार के कारण तुम्हारे पिताजी जो हैं वो तुमको कान धर के घर से बाहर कर दिए थे। तुम कब से बदमाश हो गए हो? तुम्हें हम तभी से जान गए कि जब तुम फुलवा महराइन से क्या कर लिए थे? बियाह कर लिए थे। तब मंगरा कहता है कि आबे हमें बूझे पारली है, कि अब हम भी समझ गए हैं कि जते सामाजिक अन्याय करे वाला शोभे मिल के हो गया, कि जितने भी समाज में अन्याय करने वाले लोग हैं सब मिलके एक हो गए हैं। तोहिन करे कारण हमर माटी और हमर मानुष आइस ई दशा, कि आप ही लोग के कारण, मतलब जालिम सिंह से कहता है कि तोहनिए के कारण हमर समाज के ई दशा हो गेल है। तब जालिम सिंह कहता है कि एकदम मंगरा से कि मंगरा तो अपन औकात भूल रहल हैं, हमें तोर जिंदगी बर्बाद कर देबो। मंगरा को वो धमकी देते हुए कहता है कि तुम अपने औकात भूल रहे हो, हम तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे। तब मंगरा कहता है कि हमार ज़िंदगी तो हमार हाथे है थानेदार, कि मेरा ज़िंदगी मेरे हाथ में है। अबे समय आई गेल है तो अपन ज़िंदगी के बारे में भाप का मतलब सोच, कि हमारा ज़िंदगी तो हमारे हाथ में है, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने ज़िंदगी के बारे में सोचिए। जालिम सिंह कहता है कि तोय हमरा डराए रहल है। फिर जालिम सिंह कहता है कि तोय हमरा डराए रहल हैं, कि तुम हमको डरा रहे हो। एखनू तोय जाने नहीं कि हमें की लगी, तुम्हें पता नहीं कि हम कौन है सो। तो मंगरा कहता है जानी, बेस कर जानी, जानल पर तक कह रहली कि हम बढ़िया तरीके से जानते हैं और जानने के बाद ही हम ये चीज़ कह रहे हैं। तो मनुष्य के रूपे सांप, तुम मनुष्य के रूप में सांप हो, एगो अजगर सांप हो। जे अजगर गरीब मनुष्य के मुंह फाड़ के एकदम पूरा गटक जाता है। ठीक है। तब जालिम से कहता है ओहो, तो गरीब और अछूत महरा मुची के भड़काई नेता बने का सपना देखल है, कि तुम गरीब और अछूत जो महरा मुची है उसके नेता बनने का सपना देख रहे हो। हमें तोहरिन के मिटाए देवो, तो हम जो है वो तुम सबको क्या करेंगे? मिटा देंगे। फिर मंगरा कहता है कदे कंधे कंधे मिटाएबे और ककरा ककरा मिटाएबे, मतलब किधर किधर मिटाओगे और किसको मिटाओगे? तोहनिक बिसेल भोरल दांत तोड़ आइज गुआवे लुआठी हत, कि तुम लोग का जो बीस भरा हुआ दांत है, यहाँ अजगर का दांत की बात किया जा रहा है, कि तुम लोग का जो दांत में विष भरा हुआ है, आज उसे तोड़ के गाँव एक लुआठी हाथे धैर मनुष्य बहराई गेल तुम, कि गांव के लोग जो है हाथ में लुआठी धर के पूरे मनुष्य बाहर आ गया है। जालिम सिंह कहता था ठीक है, तोर लुआठी में जे कते जोर हो, कि तुम लोग के लुआठी में कितना ताकत है, आज हम भी देख लेंगे। और वो सिपाही को आवाज़ देता है। सिपाही कहता है हुजूर। फिर जालिम सिंह कहता है बांध साला के और ढुकाओ हजात में, कि बांधो इस मंगरा को और जेल में इसको डाल दो। यह आग लगावले है गांव के इतने, और कहता है कि गांव में यही आग लगाया है और जितना भी डकैती वगैरह का केस है सब इसके ऊपर लाद दो। फिर जो सिपाही है मंगरा के हाथ में डोरा बांध के खड़ा हो जाता है। फिर मंगरा कहता है अन्याय कते तोर कते दिन मंगरा के हाजिर रख दो, कि जो मंगरा को तुम कितने दिन जेल में रखोगे? आइज मंगरा झारखंड एक बोन पाहरिक लते पाते 22 कहर रहल है, कि जो मंगरा है वो पूरा झारखंड के बोन में एकदम लते पत्ते पूरे हर जगह पे बास रहल है, यहाँ मतलब बास कर रहा है, हर जगह पे है। यहाँ परास बोने हवा मानुष के कह रहा है, और यहाँ जो परास के जंगल है वो मनुष्य कह रहा है उठ उठ रे झारखंड वासी, परास कचरा धैर्य बनाओ नूतन डहर, और परास के कचरा को हटाओ और यहाँ से एक नूतन रास्ता बनाओ, नूतन समाज बनाओ जिसमें एक नूतन मनुष्य रह पाए। जालिम सिंह कहता है सिपाही फिर उसे कहता हुजूर, कहता है लई जो इस शैतान के इस संत इसको ले जाओ यहाँ से, हमें एकरा बाप के बापे घर दिखाई के रहबे, हम भी इसको अपने बाप का घर दिखा के रहेंगे। फिर जालिम सिंह जो है सिपाही जो है वो मंगरा को वहाँ से ले जाता है। जालिम सिंह कहता है कि हमार नाम जालिम सिंह, हमारे विरोध में जे मनुष्य मुंह खोलता है ओकर नामों तक मिटाई देवे, उसका नाम तक मिटा देंगे। और जालिम जो है मंगरा के ले जा रहा है, और यहाँ पे पर्दा गिर जाता है। फिर नाटक का दूसरा दृश्य जो है वो शुरू होता है। नाटक का दूसरा दृश्य स्थान है अग्नू लाला का घर, और समय सुबह का बिहान का दिन का समय है। अग्नू लाला अपने घर के बैठक खाना में गद्दी पर बैठ के चांदी का हुक्का मुंह में गुड़गुड़ा रहा था।
उसके आगे मुंशी शारदा प्रसाद खड़ा है। वो कभी कभी अपने माथा से टोपी को हटा के मुंड खुजला रहा है, कभी फिर पहन रहा है। तब फिर अग्नू उससे पूछता है कि कुछ भाबले, कुछ सोचा, कुछ माथे तो ढूक लो, कुछ दिमाग में तुम्हारा ढूका बुझा रहा है। तखने से तोय भाई रहल है, तब से तुम सोच रहे हो मेंतुक तोर माथे, मतलब तब भी तुम्हारे दिमाग में कोई बात नहीं आ रहा है। भला आयतो कैसे? माथा कुछ रहता तब ना आएगा, कैसे? दिमाग में कुछ रहेगा तब ना आएगा। माथा तो तोर गोबर भला, तुम्हारे माथा में तो गोबर भरा हुआ है। तब शारदा प्रसाद जो मुंशी है वो कहता है, ईटा की तो हमरा कह रहा है मालिक, क्या ये सब बात आप हमको कह रहे हैं मालिक? अग्नू कहता है, आर नहीं तक बोने के भूतवा के कह रही कि और नहीं तो क्या बोन के भूत को कह रहे हैं? एकनू समय हो, अभी भी समय है, कुछ तरकीब निकाल, कोनो रास्ता निकाल, नहीं तो सूधे हमें मोरबो और तुम्हें मोरबो, कि नहीं तो सिर्फ हम ही नहीं मरेंगे, तुम भी मरोगे। तब शारदा कहता है कि हमू मोरबे, बेस जखन मोरे होता है तखन और की मोरबे, कि जब मरना होगा तब तो मरेंगे ही। अग्नू कहता है, मोरलो पर यहाँ के लोग तोरा नहीं छोड़ते तुम, कि मर भी जाओगे तब भी यहाँ के लोग तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो ये बूझे हैं कि नहीं, तुम ये समझते हो कि नहीं? तब शारदा कहता है कि बूझे तक कते प्रयास कर रहा है मालिक, मेंतुक हमर बुद्धि टाए नाई काम कर रहा है, कि बूझने का तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन मेरा जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा। हाँ, जखन तो मोरे के नाम ले ले तखन अबे तनी तनी हमार बुद्धि सुगबुगाए उठल है और काम कर लगा है, लेकिन आप जब मरने की बात की है तब से मेरा बुद्धि थोड़ा थोड़ा सुगबुगा रहा है और अब बुद्धि जो है हमारा काम कर रहा है। तब अग्नू कहता है, अरे बरद, एखनू भाव और बाँचे कोनो डहर खोज, कि अभी भी समय है, अभी भी सोचो और बचने का कोई रास्ता खोजो। तब शारदा कहता है, वाह, ई बात तोय हमर मालिक, जखन तोय हमर पास है तखन और हमें का भाव है कि आप हमारे मालिक हैं, जब आप हैं तो हमें किस बात का टेंशन है? तब अग्नू कहता है, मालिक और नौकर कहल और की जान बचतो रे शारदा, कि मालिक और नौकर कहने से क्या जान बच जाएगा? जखन अपन जन्मल बेटा दुश्मन बन गेल तखने और दूसर के कहते, कि जब अपना जन्मल बेटा ही दुश्मन बन गया तो दूसरा आदमी के क्या हम कहेंगे? कलयुग आई गेल है, घोर कलयुग आ गया है। ठीक है। तब शारदा प्रसाद फिर कहता है, सत्य वचन मालिक, नाय भेले तो आइस हम महरा मुची मुड़े चढ़े खोजे, कि नाय भेले कि आइस इतना आज तक कभी नहीं हुआ कि महाराज मुची जो छोटे जाति के लोग हैं वो हमारे ऊपर चढ़ाई करके हमको कुछ बोल दे। शोभे बेईमान बन गेला, सब बेईमान हो गया, पोठी माछे जैसा टाका देले। पोठी माछे मतलब मछली के बात किया गया कि पोठी मछली जैसा टाका देल पर केऊ आई सूधे होए खोजे, ने टका घुरवे खोजे, कि जिसको हम टका दिए, ब्याज दिए, सूद दिए, वो आज पैसा भी हमें नहीं देने खोजता। अग्नू कहता है, एखन टाका का बात छोड़, अभी पैसा का बात छोड़ और कैसे जान बचेगा इसके बारे में सोच। सूधे भाव, यही चीज़ सोचो कि कैसे जान बचेगा। पैसे वगैरह की बात छोड़ो, कौन दिया कि कौन नहीं दिया इसका हिसाब छोड़ो और जान बचाने के बारे में सोचो। नाय सोचबे और नाय उपाय करबे तो हम लोग बच नहीं पाएंगे। शारदा कहता है, हमें कहियो मालिक। तब कहता है कि हम कहते हैं, तो अग्नू कहता है, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? शारदा कहता है कि जकर जकर घर दुआर घर बारी बेईमान कर ले हा, कि जिसके जिसके घर द्वार और बारी बेईमान करके आप ठग लिए हैं उन सबको वापस कर दीजिए। समय देखल के मनुष्य के काम करके चाहिए, समय देख के मनुष्य को काम करना चाहिए। आर से समय ना रहल और अब ये समय नहीं रहा है, इसलिए जिसका जिसका आप बेईमानी से सब लिए हैं उसको वापस कर दिया। अग्नू कहता है, इटा तो की कह रहे, ये तुम क्या कर रहे हो? घोड़े के जूता हमें मुड़ उठाए रखब कि पैर के जूता हम माथा पे उठा के रखें? ना, ये कभी नहीं हो सकता। तब शारदा कहता है, हमें तो तुहर नौकर, हम तो आपके नौकर हैं, तुम्हें जे कहबा से होगा। मेंतुक मनुष्य के हवे के रूखे पीठ आड़े चाहिए, लेकिन मनुष्य के रूप में हम आपको ये बता दे रहे हैं, जखन शोभे बदल रहा है, कि जब सब बदल रहा है और तखन हम लोग को भी क्या करना चाहिए? बदल जाना चाहिए। अग्नू कहता है, सुन रे शारदा, जे बोलले से बोल ले और ये सब बात हमार काने ना आवे चाहिए, कि जो तुम बोला सो बोला, लेकिन अब ये बात हमारे कान में नहीं आना चाहिए। यदि हमरा मोरे होवत तो मोर जाब, यदि हमको मरना ही हुआ तो मर जाएंगे, लेकिन केकरो आगे हम झुकेंगे नहीं। तब शारदा कहता, तब की करवे मालिक? और अग्नू फिर कहता, थाना से कचहरी तक जते जते लोग के हमें पोस के रखल ही, थाना से कचहरी तक जितने भी लोग को हम पोस के रखे हैं, किस दिन के खातिर रखे हैं? अपन बेटा के छोड़वली कौन दिन के खातिर? ठीक है, अपने बेटा को भी हम छोड़ दिए, किस दिन के खातिर? नेता और मंत्री के गदाक गदाक टाका जितने भी जीतने के लिए जो भी दिए वो किस दिन के खातिर दिए हैं?
तब शारदा कहता है यदि वो सब तोहर संगे नाय देथुन तब, लेकिन अगर वो सब भी आपके साथ नहीं दिए तब क्या होगा। अग्नु कहता है कि ये ना होए पारे, ये नहीं हो सकता है। सेवक नामे सो भी मेवा बटाई के खाई ले, कि सेवा के नाम पर सब लोग में मेवा बटाया और सबको ही खाया है। विकासे के नामे कते के लूटल है, विकास के नाम पे कितने लोगों को लूटा गया हम सब जानते हैं। सब हमार बात ना मान ले, हम उस सब के क्या करेंगे, पोल खोल देंगे, सबको बता देंगे। शारदा कहता है अबे बुझे पारली मालिक, मतलब अब हम समझ गए। अग्नु कहता है की बुझ ले तुम। शारदा कहता है काहे झारखंड एक माटी और यहाँ के मानुष भूखल और प्यासल है, कि क्यों यहाँ झारखंड के जो लोग हैं वो भूखे और प्यासे हैं। काहे अच्छिया और बेरोजगारी यहाँ पे क्यों बेरोजगारी है। तब अग्नु कहता है तुम्हें बूझ के की करबे, तुम बूझ के क्या करोगे। शारदा कहता है आपन करनी पछताब करब, कि अपने करनी पे हम क्या करेंगे, पछताएंगे। अग्नु कहता है माने। तब शारदा कहता है माने यहाँ से जाए पर हमरो हाथे हते एगो धतकल लुआटी, और आज से हम भी इस अन्याय के विरोध में खड़े होंगे। जात पात के नाम पे जो समाज बांट के अन्याय चल रहा है उसको हम भी मिटाने का प्रयास करेंगे और एक नूतन समाज बनाने का प्रयास करेंगे। अग्नु कहता है आर शारदा प्रसाद मुंशी ना है, कि अब तुम शारदा प्रसाद मुंशी नहीं बचे, आज शारदा अछूत महारामुची। अब शारदा प्रसाद भी क्या हो गया, महारामुची बन गया। मनुष्य के भय से मनुष्य के रक्त चूस रहा, मनुष्य के भय से जो मनुष्य का रक्त चूसे, जे बोने वो बोन का पशु है, से बोने का बाघ, बोने का अजगर, और वही बोन का बाघ और वही बोन का क्या है, अजगर है। तब अग्नु कहता है कि तक की तो गाँव गरीब और अछूत मनुष्य के संग देवी, तो क्या अब तुम भी गरीब गांव के जो गरीब मनुष्य और अछूत मनुष्य उसके साथ दोगे। तब शारदा प्रसाद कहता है कि जखन आज हमार आँख खुल गया, कि अब से हमारा आँख खुल गया, तब से हम उन वही सबका साथ देंगे। हमें मने करब की पापे पछताव, और ये सब करके हम जो पाप किए हैं उसका पछताव करेंगे। हमार जान झारखंड एक विकास लगे, और हमारा जो जान है वो झारखंड का विकास है, हमारा जिंदगी उसी के साथ रहेगा। अब अग्नु ई मनोकामना तोर पूरा ना होए दो, ये जो तुम्हारा मनोकामना है वो कभी हम पूरा नहीं दोगा। अरे हाँ कहाँ रे हमरा बंदूकटा आय दे, और वो अपना बंदूक मांगता है। आज एकरो मृत्यु, मतलब इसको भी आज हम क्या करते हैं, मार देते हैं, इसका भी मृत्यु जो है वो हमारे हाथ से लिखा हुआ है। तब शारदा प्रसाद कहता है मृत्यु हमार ना है, मतलब मेरा मृत्यु नहीं होगा, तोर लिखल हो लाला, तुम्हारा मृत्यु लिखा हुआ। अच्छा हमें जा ही, कि अब हम जा रहे हैं, एते दिन तोर संगे रहले जो पाप कर ली वो अछूत और गरीब के मुंडे राख के पूजा करब। अब उसके लिए हम उस पाप के लिए पूजा करेंगे, यही हमारा पछतावा होगा, यही हमारा पछतावा होगा। और यहाँ से शारदा प्रसाद जो है वो चला जाता है। अग्नु कहता है चल जा, सभे चल जा, मेंतुक हमें एके ना ही, हम अकेले नहीं है, चारों दिन हमरे लोग नाना भेसे और नाना रूपे भोरल हत, कंदे जैता और कहाँ जैता, कहाँ जाओगे तुम लोग और किधर जाओगे। बाघ पिंजरा रह लो पर बाघे रहे और घास ना खाए, कि बाघ अगर पिंजरे में भी बंद हो जाता है तब भी वो बाघ ही रहता है, घास कभी नहीं खाता है। कते देरी धतकल मोड़ी और लुआठी रहते, कितना देर तक ये आग जलेगा। सेटाव हमरा देखल है और हमें देख के रहबे, और हम ये सब देख के रहेंगे। और इस तरीके से नाटक का दूसरा दृश्य जो है वो समाप्त हो जाता है, और नाटक का तीसरा दृश्य जो है फिर शुरू होता है। स्थान गोबरा का घर है, समय रात्रि का समय होता है। ठीक है, तो नाटक का तीसरा दृश्य शुरू होता है। स्थान गोबरा का घर है और समय रात्रि का समय है। चारों बाटे पूरा एकदम घर जल रहा है, कहीं पे आधा घेरा हुआ जल रहा है, कहीं पे फूटल आंधी है, और भाए भाए हवा, एकदम सनसन हवाएं चल रही है। सब कोई रो रहे हैं कहीं आसपास। उसी समय जो है वो मुंशी शारदा प्रसाद जो है हाथ में एगो मोटरी लेके आता है। ठीक है, और शारदा प्रसाद कहता है देख के कि सब फुरा गया, सब खत्म हो गया, गिदर बुतरू आइस पोड़ रहा है, सब कोई रो रहा है, जे बच्चा वो रो रहा है, और बहुत कोई मर गया। मेंतुक ये सिसकी का जो आवाज़ है वो कहाँ से आ रहा है, ये क्या यहाँ कोई भूत कांद रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता, जरूर कोई एकनू बचल है, जरूर कोई बच गया है, लेकिन वो है कहाँ, वो कैसे है। और फिर वो आवाज़ देता है। तब सुगिया उधर से आवाज़ देती है कि के हिया आयल है, के लागे तो, कौन हो तुम, काहे यहाँ आए हो। तो शारदा प्रसाद कहता है हमें लागो दीदी। सुगिया कहता है दीदी, के दीदी, कैसन दीदी, हमार केहू भाई न है, हमरा कोई भाई नहीं है, भाग यहाँ से। शारदा प्रसाद कहता है तोर केहू भाई न हो,
ठीक लागे दीदी, मेंतुक आज हमें तोर भाई बहन आयल ही हो, ठीक है, हमरा आज क्षमा कर दे दीदी। और वो कहता है कि हम आज तुम्हारे भाई आए हैं और हमको क्षमा कर दो। शारदा प्रसाद जो है वो कांदने लगता है, रोने लगता है। सुगिया कहता है नहीं नहीं, हमार आंखें कते लोर है से देख लाए तो आयल हैं कि मेरे आंख में कितना लोर है, हम कितना रो रहे हैं, ये देखने के लिए तुम आए हैं। देख बेस कर देख, आज हमरा दुयो बेटा मोर गेल है कि दोनों बेटा जल के मर गया है। हमार मर्द के पुलिस धर के ले गया है और हमारे जो पति हैं उसको पुलिस ले गया है। मेंतुक हमार आँख के लोर नहीं, लेकिन मेरे आँख का लोर नहीं। शारदा प्रसाद कहता है ई अन्याय के जवाब एक न एक दिन जरूर मिलते दीदी, जरूर एक दिन आयत जखन मनुष्य के लोर नूतन मनुष्य जन्म लेते हैं, कि उस समय एक नूतन मनुष्य, सही मनुष्य जन्म लेगा। हमारे समाज में पापी मनुष्य का अंत हो जाएगा। धीरज धर दीदी, धीरज धर। तब सुगिया फिर कहती है कि हंस के कि धीरज, हमें रखब धीरज, आर तोय आग लगाए पड़ोसी के, मिटाए मनुष्य के, जो भाग यहाँ से, कि जो तुम आग लगाए हो और तुम ही यहाँ पे बोलने के लिए आए हो, जो भागो यहाँ से। शारदा प्रसाद कहता है कहाँ जेबे दीदी, आज हमर ठीन कुछो ना रहल, अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। जे बाचल है ई गठरी में राखल तोर गोड़ के राख ले आई है, कि जो बचा है वो इसी गठरी में रखे हैं, इसी को हम तोड़ गोड़ के रखे हैं, ले ई दीदी। और वो उसे देने के लिए कहता है और फिर क्षमा मांगता है। सुगिया कहता है ई गठरी की हमर गिदर के बचवे पार तो, कि क्या ये गठरी हमारे बच्चों को बचा पाएगा। तब शारदा कहता है नाय दीदी नाय, मेंतुक हमर अंदर कहे है कि ई धन के मोटरी और कोनो गरीब गिदर के मोरे ना देता, लेकिन ये जो धन का जो गठरी है वो किसी और गरीब को मरने नहीं देगा। वह सब गिदर मांझे तोरा आपन गिदर दिखाई पड़तो, वही जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें उनको अगर वो नहीं मरेंगे तो उनमें तुम्हें अपने बच्चे दिखाई पड़ेंगे। सुगिया कांदने लगती है और हाँ हमार गिदर एखनू मोरल ना है, और वो कहती कि हाँ मेरा जो बच्चे हैं वो अभी तक मरे नहीं है। झारखंड एक माटी गिदर अमर हुए, कि झारखंड के जो बेटे हैं बच्चे हैं वो अमर रहेंगे, वो कभी मोर नहीं पाएंगे, मरेंगे नहीं। शारदा शांत कहता है कि दीदी शांत, ई गठरी ले हमर उद्धार कर, ये गठरी रखो और मेरा उद्धार करो। हमें यहाँ माटी मुड़े ले क्रिया खाई, कि हम भी यहाँ जो मिट्टी है उसको माथा पे लेके क्रिया खाते हैं, कि आपन बचल जिंदगी तुहनी एक सेवा बिताए, कि जो मेरा जिंदगी बचा अब तुम्ही लोग के सेवा में बिताएंगे, और देश और अपन झारखंड में एक ना एक दिन जात पात धन गरीब के भेदभाव क्या होगा, मिट जाएगा। सुगिया कहता है तो ई क्रिया काहे खाएं, कि तुम ये क्रिया क्यों खा रहे हो। शारदा कहता है तोर विश्वास खातिर दीदी, कि तुम्हारे विश्वास के चलते हम क्रिया खा रहे हैं। सुगिया कहता है ये गठरी धन तो कहाँ पहले, कि ये जो गठरी का धन है वो तुम कहाँ पाए। शारदा कहता है कि आपन घर द्वार खेत पथार हम सब बेच दिए हैं, जते टाका भेल है लाइन के लाने हियो, नूतन देश और नूतन समाज के बनवे चाहिए। हमार टका तो इसे काम लगाओ, और इस पैसे को इस नूतन समाज बनाने में काम लगाओ। मनुष्य की सेवा छोड़ इस संसार में कोई भी बहुत बड़ा धर्म नहीं है। सुगिया कहती काश सौभे मनुष्य के आज यह समझ अतल, कि सब मनुष्य ये बात समझ जाता, तबे हमार समाज में मारा मारी काटा काटी सब खत्म हो जाता। शारदा प्रसाद कहता है कि आज न होके मेंतुक वो दिन दूर नहीं है जब ये समाज जो है वो मनुष्य से प्रेम करेगा। वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ पे जितनी भी कुप्रथाएं हैं वो खत्म हो जाएगा और हमारा एक नूतन समाज बनेगा। शोभे गांव के मनुष्य पूजा तखन हतय, मनुष्य बुझे पारता कि मनुष्य छड़ा संसार में कोनो देवता न है। और तब मनुष्य ये समझ जाएगा कि मनुष्य के छोड़ के इस संसार में कोई और देवता नहीं है। फिर सुगिया कहती चल चल तो हमर संगे आबे यहाँ के रहल के जे तो यहाँ रहबे, कि यहाँ रहने का कोई बात, चल जाए देख चाहिए ककरा पुलिस धर के ले जाए। चलो देखते हैं कि किसको किसको पुलिस धर के ले जाता है। और शारदा प्रसाद कहता है कि हाँ चल दीदी आज रायते के भीतर यहाँ से हमरो चल जाना चाहिए, कि अब हम लोग को भी यहाँ से चल जाना चाहिए, नहीं तो पुलिस हम लोग को भी ले जाएगा। आज न हुए कि अग्नू लाला के बिसेक दांत हमरो गाड़े जेते, कि कहीं ऐसा ना हो पाए कि अग्नू लाला का जो विष का दांत है वो हमको भी गड़ जाएगा। और इस तरीके यहाँ पे दोनों जो हैं सुगिया और शारदा प्रसाद दोनों चले जाते हैं और यहाँ पे तीसरा दृश्य नाटक का समाप्त हो जाता है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले दृश्य में, नाटक के अगले दृश्य में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।